Hello, dear students. This is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So I really hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और obviously लगे हुए होंगे अपनी तैयारी में. अभी आज का सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस. इनफैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस नहीं, एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं, जैसे अब तक पूछे जाते आ रहे हैं, उससे एक लेवल के ऊपर के क्वेश्चंस मैं आपको आज कराने वाली हूँ. क्योंकि देखो, मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो कभी भी डिपेंडेंट मत रहो कि हाँ हमेशा इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा ही करना है. नहीं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के भी पूछे जाते हैं. अभी आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में आप सभी को सरप्राइज मिल चुका है. आगे आप सरप्राइज ना हो जाएं, आपको उस तरीके से मेहनत करनी होगी. जी हाँ, आपको मेहनत करनी होगी. तो अभी आपको क्या करना है, बातें नहीं करते हैं, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिखा देती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा. हिंदी वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने. आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं. जो क्वेश्चन है, पहले बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एंड तक बने रहें, टिल द एंड आप सभी स्टूडेंट्स बने रहें. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी आज, बहुत कुछ सीखने को कि कैसे आपको कौन सी अप्रोच लगानी है. जनरली देखो, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के केस में क्वेश्चंस को आप कैसे बना सकते हो. क्वेश्चन तो आप बना लोगे, सभी के सभी, आप जितने भी बच्चे हैं ना, क्वेश्चंस बना लोगे. लेकिन क्वेश्चन को किस कंडीशन से उठाना है, ये चीज, अब देखो, ये एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे, जैसे कि अगर हम लोग, क्या होता है, क्वेश्चन को ना एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सभी को नहीं, पर कर सकते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना दिमाग खर्च करना पड़ता है ना. और इतना टाइम आपके पास पेपर के वक्त होता नहीं है. तो जो प्रैक्टिकल चीज है वो करो, जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है उसके पीछे मत भागो. ठीक है, जो प्रैक्टिकल है एक्चुअली उसके पीछे तो भागो, तो समझ में भी आता है. जो चीज, मतलब जिसमें आपको पता है कि अगर आपको एक चीज को, एक क्वेश्चन को सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व करना है, उसमें आपको एक्स्ट्रा 3 मिनट देने पड़ेंगे थोड़ा सा दिमाग में सोचने पर, फिर आपको कोई समझदार थोड़ी ना कहेगा, बेवकूफी कहेगा जो भी कहेगा. ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करो. ठीक है, प्रैक्टिस करो. बहुत सारे क्वेश्चंस की आप सभी को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है. और अगर आपको लगता है कि अब 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो रहने दो, 2 पॉसिबिलिटीज बनाओ, फारिग करो क्वेश्चन को. बहुत ही आसानी से होता है, बहुत ही जल्दी से होता है. सबसे बड़ी चीज, क्वेश्चन को गलत करने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है, क्वेश्चन को गलत करने की. ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाते हो, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी में करने के चक्कर में एक तो टाइम खर्च हुआ और 100% श्योरिटी भी नहीं है कि सही करोगे. तो इसीलिए यू आर वाइज, आप सभी के सभी. ठीक है, आप सभी के सभी समझदार हैं. चलिए, क्या कहते हैं, 7 पीपल, यहां पर 7 लोग हैं आपके पास में. अमन, डीना, लवेश, हेमा, ये सभी के सभी सिटिंग इन हॉरिजॉन्टल रो एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है. तो ये सब लोग ऐसे बैठे हैं, फेसिंग साउथ, सभी के सभी साउथ डायरेक्शन को फेस करते हैं. आगे, ईच ऑफ देम लाइक 7 डिफरेंट फ्रूट्स, हर एक को अलग अलग फ्रूट्स पसंद है. यहाँ पर आपको फ्रूट्स दिए गए हैं, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है. कहते हैं डीना डज नॉट लाइक बनाना एंड रिया डज नॉट लाइक एप्पल. पहले नाम चेक करो, ADLHKMR. ठीक है, सभी के सभी अलग अलग है, तो मैं सबके लेटर्स नोट करूंगी इनिशियल. ठीक है, अब आगे कहते हैं डीना डज नॉट लाइक बनाना. ये जो डी है इसको बनाना पसंद नहीं है.
डीना को बनाना पसंद नहीं है और रिया को एप्पल पसंद नहीं है, तो रिया के लिए हमने एप्पल क्रॉस कर दिया। ठीक है, आगे द वन हु लाइक्स प्लम सिट्स एडजेसेंट टू मयूर। मयूर के एडजेसेंट कौन बैठता है? जिसको प्लम पसंद है। तो मयूर के एडजेसेंट कोई बैठता है जिसको प्लम पसंद है। ठीक है, तो आपका यहां भी आ सकता है प्लम, तो इसको मैंने इस तरीके से यहां पर नोट कर लिया कि प्लम और एम दोनों एडजेसेंट है, दोनों एडजेसेंट है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स मैंगो एंड करण। मैंगो और करण के बीच में एक ही पर्सन है। मैंगो जिसको पसंद है और एक पर्सन है करण, इनके बीच में एक पर्सन आएगा। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। आगे करण सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मयूर। मयूर के थर्ड राइट पर करण है। मयूर के थर्ड राइट पर करण, ध्यान रखना है नॉर्थ फेसिंग नहीं है, साउथ फेसिंग गिवन है। तो मयूर के थर्ड राइट पर करण ऐसे आएगा, के दो का गैप देन एम। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने ऐसा बनाया है, इंटरकनेक्शन इस मैंगो और के का है, के एक छोड़कर मैंगो एक छोड़कर, देखते हैं अभी और आगे पढ़ लेते हैं। कहते हैं द वन हु लाइक्स एप्पल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी के सेकंड लेफ्ट पर क्या है? एप्पल। ब्लैकबेरी जिसको भी पसंद है उसके सेकंड लेफ्ट पर द वन हु लाइक्स एप्पल, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमने नोट कर लिया और एग्जैक्ट ऑर्डर नोट किया, बीबी देन एक छोड़कर एप्पल। आगे डीना सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। ध्यान से देखो, कहता है डीना, डी कहां पर बैठता है? फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। जिसको मैंगो पसंद है उसके फोर्थ लेफ्ट पर डी। अब मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया ना, मैंगो एक छोड़ करके, ये तो ध्यान रखना ये एग्जैक्ट मुझे पता है, बीबी एक छोड़कर एप्पल, के ए दो छोड़कर एम, इसी डायरेक्शन में। ये तो जस्ट उसने बताया था कि मैंगो और करण के बीच में एक पर्सन आएगा, तो ये किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ याद रखने के लिए, और ये एज इट इज है। अब उसने बोला डी कहां पर है? मैंगो के फोर्थ लेफ्ट पर। ठीक है, डीना सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो के फोर्थ लेफ्ट पर डीना। मुझे अब यहां से इंटरकनेक्शन मिल गया है, तो मैंगो के फोर्थ लेफ्ट पर, फोर्थ लेफ्ट उसने बोला है, डायरेक्शन कौन सी है? साउथ, याद रखना है। तो फोर्थ लेफ्ट 1 2 3, डीना आपकी यहां पर आ गई, मैंगो के फोर्थ लेफ्ट पर डी। ठीक है, अब मैंगो एक छोड़ करके दो केसेस बनेंगे मेरे पास, एक छोड़ करके मेरा यहां भी आ सकता है, और एक केस क्या बनेगा? मैंगो यहां पर है, डी यहां पर है, एक छोड़कर के मेरा यहां पर आ गया। ठीक है, इतना मैंने किया, इतना मैं बना चुकी हूं। ठीक है, के दो पर्सन्स का गैप देन एम, 1 2 एम यहां पर आ गया, के यहां पर 1 2 एम यहां पर आ गया। टोटल 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाली लाइन कंप्लीटेड है, ये वाला रो देखो 1 2 3 4 5 6। अभी एक पर्सन बाकी है, वो हो सकता है मैंगो के इस साइड पर आए, हो सकता है एम के इस साइड पर आए। ठीक है, इतना पता चल गया हमें। अब फटाफट से आपका जो बाकी क्वेश्चन बचता है उसे पढ़ लेते हैं। कहता है अमन लाइक्स ऑरेंज एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ हेमा। हेमा के इमीडिएट राइट पर है अमन, हेमा के इमीडिएट राइट पर कौन है? अमन, जिसको ऑरेंज पसंद है। इस अमन को ऑरेंज पसंद है। ठीक है, ऐसा है। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ए और एच दोनों एडजेसेंट आएंगे, एच के इमीडिएट राइट पर ये ए है। ठीक है, ये जो अमन है इस एच के इमीडिएट राइट पर है, हेमा के इमीडिएट राइट पर है अमन। तो मुझे दो एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए। ऊपर देखो, या तो एक पर्सन आएगा यहां पर, या एक पर्सन आएगा यहां पर। क्या आपको ए और एच के लिए दिख रहा है कोई ऐसा प्लेस, दो एडजेसेंट? अगर आपका ए यहां पर आता है, एच यहां पर आता है, तो ए ऑरेंज, एक एच यहां पर आ सकता है। ठीक है, देखते हैं, एच ए यहां आ सकता है, और कुछ यहां पर जगह नहीं है, यहां पर भी सिर्फ एक ही खाली है। यहां पर अगर एच आता है तो यहां पर ए नहीं आ सकता, एम है, तो एक जगह बचती है। ऊपर वाले केस में देखो, यहां पर आपका एम है, एच यहां पर आया, ए यहां पर, जिसको क्या पसंद है? ऑरेंज पसंद है। ठीक है, चलो इस वाले के ऊपर वाले केस में ये बना हमारा। अब नीचे वाले केस में जरा चेक करो, एच और ए की जगह, एच ए ऑरेंज, एच
ए ऑरेंज आ सकता है, ठीक है। तो अब 2 केसेस बनते हैं, तो अब मैं क्या करूं, कुछ देखो और भी गिवन है आपको आगे। हेमा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स प्लम। हेमा कहां पर है, प्लम के सेकंड राइट पर, प्लम के सेकंड राइट पर है हेमा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब एक चीज देखो, प्लम से रिलेटेड मुझे एक और इन्फॉर्मेशन है, एम और प्लम दोनों साथ में आएंगे, एडजेसेंट है एम और आपका प्लम, तो एम यहां पर है, तो इस केस में प्लम यहां पर आया, ठीक है। अब प्लम के सेकंड राइट पर एच, प्लम एक छोड़कर तो के आ गया है, ऊपर वाला हो गया है मेरा केस सीधा सीधा गलत। प्लम के सेकंड राइट पर एच है, प्लम एक छोड़कर एच, प्लम एक छोड़कर के है, ऊपर वाला तो हो गया भाई गलत, ठीक है। अब एम यहां पर है, एम और प्लम यहां देखो, एम और प्लम एडजेसेंट है, एम यहां पर, मैंगो इधर है, तो प्लम आपका यहां पर आएगा। प्लम के सेकंड राइट पर कौन है, एच, प्लम एक छोड़कर एच यहां पर, और आपका फिर ए यहां पर, जिसको क्या पसंद है, ऑरेंज। लीजिए अब तो हो ही गया क्वेश्चन, कुछ ज्यादा बचा नहीं है हमारा, ठीक है। बीबी एक छोड़कर एप्पल, तो जरा देखो, बीबी एक छोड़कर मैंगो नहीं, बीबी एक छोड़कर एप्पल, यहां पर प्लम है, एक ही केस बन रहा है। ब्लैकबेरी एक छोड़कर एप्पल आपका यहां पर, ठीक है। अब हम कर चुके हैं ये सब कुछ नोट। डी को बनाना पसंद नहीं है, इधर ये जो डी है आपका, इसके लिए बनाना कैंसिल है, तो एप्पल प्लम ब्लैकबेरी मैंगो ऑरेंज बनाना आ जाएगा इस के पास में, ठीक है। और आर के लिए एप्पल कैंसिल्ड है, तो यानी कि एप्पल यहां पर है, आर आपका यहां ना आकर अब क्या बचता है, के ए एच एम, ए की जगह बचती है आर यहां पर, और अब आपका जो भी पर्सन बचता है, पूरा क्वेश्चन हो गया भाई आपका। यहां पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का था, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो अब आपका जो भी पर्सन बचता है उसको यहाँ पर बैठा दो, उसको एप्पल पसंद है, और जो आपका फ्रूट बचता है वो आप डी को दे देना, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया लगा क्वेश्चन, तो आप सभी को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि सभी के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, कुछ भी आपका मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डीना एंड द वन हु लाइक्स बनाना। डी और बनाना के बीच में कितने लोग हैं, डी आपका ये रहा एंड पर, बनाना आपका इस एंड पर, टोटल 7 लोग हैं, तो बीच में इनके 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग, 5 5 5 5, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Who sits immediate right of the one who likes apple? एप्पल के इमीडिएट राइट पर, एप्पल के इमीडिएट राइट पर कौन बैठता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, और जरूर देंगे, इतना तो कर ही सकते हो भाई, बता सकते हो, टीचर की तसल्ली के लिए बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, एक बार फटाफट से हिंदी वाले स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, दिखने में तो बड़ा ही छोटा सा है ना, दिखने में तो बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। 8 पर्सन्स, प्रिया, कुणाल, रिया, श्याम, तरुण, मोना, नीदा, उमेश, PKRSTMNU, सभी के सभी अलग हैं, है ना, PKRSTMNNU सभी अलग अलग हैं। आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, सभी के सभी एक रो में बैठते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। रिया सिट सेकंड टू द राइट ऑफ उमेश, उमेश के सेकंड राइट पर, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पिछले वाले का साउथ, अब उमेश के सेकंड राइट पर कौन है, रिया है, मैंने बना दिया।
आगे कहता है एटलीस्ट 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ कुणाल, कुणाल के लेफ्ट पर कम से कम कितने लोग हैं? 2। कुणाल के लेफ्ट पर कम से कम 2 हैं, ज्यादा से ज्यादा तो फिर कितने भी हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए, कुणाल के लेफ्ट में कम से कम इतने होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से याद रख लेंगे, ठीक है। मोना सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ श्याम बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू उमेश, मोना जो है वो श्याम के लेफ्ट पर आएगी। कौन? मोना आपकी श्याम के लेफ्ट पर आएगी मोना, बट डज नॉट एडजेसेंट टू उमेश, उमेश के एडजेसेंट नहीं है आपकी मोना, यानी कि यू और एम दोनों एडजेसेंट नहीं है, यू और एम दोनों एडजेसेंट नहीं है। आगे कुणाल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तरुण, क्या कहता है? कुणाल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तरुण, के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है? तरुण के इमीडिएट लेफ्ट पर है प्रिया, ठीक है। अब कुणाल कहां पर है? इस प्रिया के थर्ड लेफ्ट पर है कुणाल, प्रिया के थर्ड लेफ्ट पर कुणाल, ठीक है। इतना हुआ। कहते हैं तरुण डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड, तरुण किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा, तरुण ये रहा, तो यानी कि कम से कम 1 पर्सन तो यहाँ पर आने ही वाला है। आगे 1 पर्सन सिट्स बिटवीन नीदा एंड कुणाल, नीदा और कुणाल के बीच में 1 पर्सन है, कुणाल यहाँ पर है, एक छोड़कर नीदा यहाँ भी आ सकती है, और एक केस कुणाल, एक छोड़कर नीदा यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर नीचे नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये उसने हमको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था? रिया सेट सेकंड टू द राइट ऑफ उमेश, ठीक है। चलो ये 2 केसेस हमारे बन गए। कितने पर्सन है? टोटल 8 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो पूरे 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले में 6, नीचे वाले में 8, ठीक है। अब के लेफ्ट में कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, तो के लेफ्ट में यहाँ पर 2 आ गए, ठीक है। इस वाले केस में के लेफ्ट में कम से कम 2 होने चाहिए, तो यानी कि वो जो 2 लोग बचे हैं वो यहीं पर ही होंगे। के लेफ्ट में 2 लोग तो होने ही चाहिए, कंपल्शन है, तो यहाँ पर जो अब 2 लोग 6 थे, 2 बचते थे, तो वो यहीं पर आएंगे, ठीक है। इतना किया हमने। अब मुझे क्या दिख रहा है? यू और एम साथ में नहीं आएंगे, यू एक छोड़कर आर, यू और एम साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो u एक छोड़कर r, इस वाले केस में u एक छोड़कर r यहां आ सकता है, और कहीं तो कहीं जगह ही नहीं दिख रही मुझे u एक छोड़कर r की जगह, तो u आपका यहां पर, r आपका यहां पर, इस केस में। ऊपर वाले केस में देखें तो u एक छोड़कर एक ही जगह दिख रही है, u एक छोड़कर r आपका यहां पर आ सकता है, ठीक है, और कोई जगह है ही नहीं। चलो इतना हमने किया। अब उसने कहा है, देखो S के लेफ्ट में M, दोनों ही केसेस में S यहाँ M यहाँ, S यहाँ M यहाँ। अब उसने बोला था कि U और M साथ में नहीं है, इस वाले केस में U और M साथ में आ गए, ये गलत हो गया, ये वाला आपका सही हो गया। अब वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, अब तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, कुछ भी पूछे। आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लेवल का था ये क्वेश्चन। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया है वो SBI क्लर्क प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक करना है भूलना नहीं है, सेशन को शेयर भी करना है बच्चों, सेशन को शेयर कर दो जितना कर सकते हो, जल्दी से 50K फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली बना दो मुझे जल्दी से, ठीक है। चलो सो अभी इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कुणाल, कुणाल के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? कुणाल ये रहा, ठीक है, उसके सेकंड लेफ्ट पर है ये n, तो n मींस नीडा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन उमेश एंड तरुण, उमेश और तरुण के बीच में कितने लोग हैं भाई? उमेश ये रहा, तरुण ये रहा, कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोग हैं इनके बीच में, 4, सी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन कंप्लीटेड, 2 नंबर पक्के, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है?
इन अ स्कूल फॉर स्पोर्ट्स डे 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स, प्रिया, कुणाल, रमेश, श्याम, टीना, उमेश, व्योम, PKRSTUV, ठीक है, सभी अलग अलग नाम है, are going to school on 7 different days starting from Sunday to Saturday of the same week but not necessarily in the same order। एक स्कूल में स्पोर्ट्स डे के लिए 7 स्टूडेंट्स हैं, वो जाते हैं, डेज दिए हैं उनके, कहां से कहां तक आपको दिए हैं, संडे से सैटरडे। ठीक है, कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग बिफोर श्याम इज सेम एज स्टूडेंट्स गोइंग आफ्टर व्योम। जितने लोग श्याम से पहले जाते हैं उतने ही लोग व्योम के बाद में जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग बिफोर श्याम इज सेम एज स्टूडेंट्स गोइंग आफ्टर व्योम। तो श्याम से पहले और व्योम के बाद वाले जो नंबर ऑफ पर्सन है वो है बराबर। मैंने यहाँ पर ऐसे इसको नोट कर लिया है। यहाँ पर आगे, कुणाल गोज इमीडिएटली बिफोर उमेश। कुणाल कब जाता है, उमेश से इमीडिएट पहले। कुणाल गोज आफ्टर टीना, कुणाल कब जाता है, टीना के बाद में जाता है कुणाल, और कुणाल के जस्ट बाद में जाता है उमेश। ठीक है, प्रिया गोज बिफोर वेंसडे, वेंसडे से पहले जाती है प्रिया, तो प्रिया के लिए आपका यहां भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है। ठीक है, व्योम गोज आफ्टर श्याम बट नॉट ऑन सैटरडे, व्योम सैटरडे को तो नहीं जाता है। ठीक है, और कहता है श्याम के बाद में जाएगा, श्याम के बाद में, अच्छा ठीक है, श्याम के बाद में यानी कि श्याम कहीं ऊपर आएगा, उसके नीचे व्योम आएगा। चलो कोई बात नहीं। कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग बिटवीन श्याम एंड टीना इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग बिटवीन श्याम एंड कुणाल। कहता है जितने स्टूडेंट्स श्याम और टीना के बीच में जाते हैं, श्याम और टीना के बीच में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं ना, वो कितने जाते हैं, एक कम जितने श्याम और कुणाल के बीच में। मान लो श्याम और कुणाल के बीच में जाते हैं x स्टूडेंट्स, तो श्याम और टीना के बीच में जाते हैं x-1 स्टूडेंट। सिंपली उसने यही बात बोली है, ये है आपका k। श्याम और कुणाल के बीच में जितने जाते हैं, श्याम और टीना के बीच में उससे एक कम जाते हैं। ठीक है, ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन प्रिया एंड रमेश, प्रिया और रमेश के बीच में एक ही पर्सन। तो प्रिया का मुझे पता है ट्यूसडे, मंडे या संडे, तो P एंड P। ठीक है, 1 पर्सन गोज बिटवीन प्रिया एंड रमेश, तो P एक छोड़कर R यहाँ पर, एक छोड़कर R यहाँ पर, और इस वाले केस में एक छोड़कर आपका R जो है वो यहाँ, और एक छोड़कर R यहाँ, ऐसा आ सकता है। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगता। अब आपको ऐसे दिख रहा है कि 3 पॉसिबिलिटीज, इसमें कहाँ टाइम लगा है, फट से क्वेश्चन हो जाता है, फट से। देखो कैसे, अब मुझे क्या पता है, कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास नहीं, मैं यू के जस्ट ऊपर के, ऐसे तो मेरे बहुत केसेस बन जाएंगे यहां से करूंगी तो। एस और वी को देखो, एस और वी, एस आएगा वी के ऊपर, उसने आपको पहले बताया है ये कि एस वी के ऊपर आएगा, और एस के पहले जितने लोग गए हैं वी के बाद में उतने ही नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पर देखो एस के ऊपर जितने जाएंगे वी के नीचे उतने ही लोग जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा देखो, अगर आपका एस आता है, अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले केस की, अगर एस मेरा यहाँ आता है तो वी यहाँ पर, वी आपका सैटरडे के लिए कैंसिल्ड है। ठीक है, अगर ऐसा आपका यहाँ पर आता है, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो पॉसिबल नहीं है। एस और वी दोनों ही वेंसडे को जा नहीं सकते, एक दिन एक जाता है, तो आपका एक ही केस बचा, एस यहाँ वी यहाँ। और उसने स्पेशली मेंशन किया है, मैं आपको दिखा देती हूं, व्योम गोज आफ्टर श्याम बट नॉट ऑन सैटरडे। व्योम जो है वो शाम के बाद जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया, नहीं तो मैं वी को यहां भी बना सकती थी, एस को भी यहां बना सकती थी। उसने बोला व्योम शाम के बाद जाता है। ठीक है, अगर हम इस वाले केस की बात करें, आपका एस यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एस यहाँ आया तो वी यहाँ पर आएगा, जबकि वी यहाँ के लिए कैंसिल्ड है। तो इस वाली जगह पर देखो P है, तो आपका एस अगर यहाँ पर आता है 2 छोड़कर, तो 2 छोड़कर वी आपका यहाँ पर आएगा, यही केस बनता है। ठीक है, इस वाले में देखो आपका एस यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि वी यहाँ पर है नहीं। अगर आपका एस यहाँ पर आता है तो वी आपका यहाँ पर आएगा, एक यही केस बनता है, और तो कोई बनता नहीं। अब आर के हमारे पास यहाँ पर 2 केसेस चल रहे हैं। चलो अभी इतना किया हमने, अब इसके बाद में हमारा क्या बचता है, यू के जस्ट ऊपर के आना चाहिए, टी के नीचे के और यू। तो मुझे तो दिख रहा है कि यू के जस्ट ऊपर के इस वाले केस में यही जगह है, लेकिन टी के नीचे आना चाहिए के, ये वाला केस हो गया गलत। यहाँ पर देखो के जस्ट नीचे यू बना दिया, टी के बाद में आना चाहिए के, हो गया मेरा। कंफर्म करने के लिए एस और के बीच में कितने लोग हैं चेक करो,
एस और के बीच में है 2 लोग, तो एस और टी के बीच में 1 होना चाहिए, एस और टी के बीच में 1। ये वाला केस मेरा सही है, मैं इसको अब देखूंगी भी नहीं पेपर के टाइम पर, मेरा क्वेश्चन हो चुका है। चाहो तो इसको उठाकर देख लो, गलत ही होगा। एक बार आर को चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, गलत होगा आपका, ठीक है। पहली बात, अगर आपका आर यहां पर है यहां पर नहीं है, तो यू और के लिए तो देखो जगह ही नहीं है, 2 एडजेसेंट प्लेसेस, ठीक है। तो अगर हम आर को यहां पर मान रहे हैं, ठीक है, तो यू यहां पर, के यहां पर, टी के लिए जगह है ये, जबकि टी के बाद में क्या आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। मैंने आपको दिखा दिया पेपर में, आपको जरूरत नहीं है करने की, पर मैं फिर भी, अगर कुछ स्टूडेंट्स को रहता है कि मैम ने एक केस सॉल्व नहीं किया, कर दिया मैंने, ठीक है। सो क्वेश्चन कंप्लीटेड है आपका। बीच वाला जो है केस, सेकंड केस जो हमने बनाया था वो सही था, मैंने तो समझाया है इसलिए टाइम लगा है, जब आप करोगे तो ये विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो अभी क्वेश्चंस, हु अमंग द फॉलोइंग गोज जस्ट आफ्टर व्योम, व्योम के जस्ट बाद में कौन जाता है, व्योम के जस्ट बाद में जाता है ये के, कुणाल, तो कुणाल मुझे दिखा है सी ऑप्शन, ये सही है। हाउ मेनी पीपल गो बिटवीन टीना एंड उमेश, टीना और उमेश के बीच में कितने लोग जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देने वाली, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स देंगे। कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, जरूर दे देना भाई, बता दिया करो, होमवर्क है आपका। इससे पहले एक क्वेश्चन और अभी ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, देखो क्या कहता है, ऑल शेप्स आर स्क्वायर्स, ऑल शेप्स आर स्क्वायर्स, मैं इसको बना रही हूं। सम शेप्स आर फिगर्स, ठीक है, सम शेप्स आर फिगर्स, नो सर्कल्स आर स्क्वायर्स, बना दिया पूरा का पूरा वेन डायग्राम हमारा रेडी है। अब देखो पहला कंक्लूजन, सम स्क्वायर्स आर फिगर्स, कहता है कि कुछ स्क्वायर फिगर्स हैं, तो मुझे तो क्लियरली नजर आ रहा है स्क्वायर और फिगर का ये वाला पूरा पोर्शन मुझे कॉमन नजर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। सम सर्कल्स आर फिगर इज अ पॉसिबिलिटी, कहता है कि कुछ सर्कल्स फिगर हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है, कुछ सर्कल। अब देखो मुझे क्या पता है, ये जो सर्कल है ना ये पूरे के पूरे स्क्वायर से दूर है, और स्क्वायर से दूर है तो स्क्वायर में फिगर का जो पोर्शन आया है उससे दूर है, लेकिन फिगर का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसमें तो आ सकता है आपका सर्कल, है ना। आपका जो सर्कल है उसको हमें स्क्वायर वाले पोर्शन से दूर रखना है, लेकिन इस फिगर में तो जा सकता है बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, फिगर के इस पोर्शन के अलावा, इससे हमको दूर ही रखना पड़ेगा इस सर्कल को, ठीक है। आपका सर्कल यहां पर आ सकता है, तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही। नो शेप इज सर्कल, कहता है पूरा का पूरा शेप सर्कल से दूर है, बिल्कुल सही। पूरा का पूरा स्क्वायर सर्कल से दूर है, और पूरे के पूरे स्क्वायर में शेप क्या है, पूरा का पूरा शेप ही स्क्वायर है, शेप आता ही स्क्वायर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सम सर्कल्स आर शेप्स, कहते हैं कि कुछ सर्कल्स शेप हैं, कैसे पॉसिबल है, अभी ऊपर हमने जब ये सही किया नो सर्कल इज शेप, बिल्कुल सही है, तो सम सर्कल्स आर शेप्स कैसे पॉसिबल है, सीधा गलत। तो यहां पर आपका चौथा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, बाकी के तीनों कंक्लूजन जो हैं फॉलो करते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखिए, 11 मेंबर्स इन अ फैमिली, 11 लोग हैं एक फैमिली में, के एल एम डी ये सभी जो भी दिए गए हैं, रिलेटेड टू ईच अदर। द फैमिली इज अ 3 जनरेशन फैमिली, फैमिली में 3 जनरेशन है। के इज द ब्रदर ऑफ एम, क्या कहता है, के इज ब्रदर ऑफ एम, ठीक है। एस इज द फादर ऑफ आर, एस इज फादर ऑफ आर, बना दिया। ओ हु इज द सन ऑफ डी इज द ब्रदर ऑफ आर, कहता है ओ हु इज सन ऑफ डी, ओ जो कि डी का सन है वो आर का भाई है, तो ओ जो है कौन है, आर का भाई है कौन, ओ, और ओ है कौन, डी का सन है, तो इसका मतलब ये हुआ, डी इनकी मदर हुई। एस फादर थे आर के, हमें पता चला आर का भाई है ओ, और ओ जो है वो डी का सन है, तो एस और डी कपल फॉर्म करते हैं, ठीक है। इतना हो गया, इसको हम थोड़ा सा यहां पर नोट कर लेते हैं, के
चलो आगे, P who has only one son and is married to you, कहता P who has only one son, P एक ही सन है उसका, एक ही बेटा है, एंड इज मैरिड टू यू, और P की शादी हुई है यू के साथ में। तो P की शादी हुई है यू के साथ में और P का एक ही सन है, ठीक है। कहता Q इज द हस्बैंड ऑफ M, Q जो है वो M का हस्बैंड है, Q हस्बैंड है M का, यानी कि M वाइफ है Q की, ठीक है। कहता द मदर इन लॉ ऑफ Q इज यू, Q की जो मदर इन लॉ है वो कौन है, यू। Q की मदर इन लॉ कौन है, यू, ये बनाया हमने, Q की मदर इन लॉ है यू। अब यू मदर इन लॉ है, इसका मतलब क्या हुआ, यू मदर इन लॉ है तो P हो गए फादर इन लॉ। अब P का एक ही बेटा है, उसने कहा था P का एक ही बेटा है, तो K जो है बेटा है P का, M इनकी डॉटर है। अगर और भी इनका कोई चाइल्ड होता है तो वो इनकी बेटी हो सकती है, बेटा तो इनका एक ही है, वो पहले मेंशन कर चुका है। अब हम इसको तो हटा देते हैं यहां से। आगे, L इज द डॉटर ऑफ K, L जो है वो K की डॉटर है, K की डॉटर है L। T इज द सिस्टर ऑफ L, T L की सिस्टर है, ठीक है। T इज द सिस्टर ऑफ L हुज मदर इज R, L की मदर कौन है R, T और L की मदर कौन है R, तो हमें ये पता चला, ठीक है। अब यहां पर एक और देखो, ये तो हमारा बन गया, अभी ये पूरा का पूरा हमारा बचा हुआ, इन दोनों, ये दोनों भी तो इंटरकनेक्टेड है, तो टोटल 11 लोगों की फैमिली कैसे कंप्लीट होगी, 3 जनरेशन तो समझ में आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। चलो तो अब O जो है वो भाई है R का, O इज ब्रदर ऑफ R, ठीक है। और O और R के पेरेंट्स हैं D और S, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। देख लो कितने लोग उसने बोले थे आपको, 11, ठीक है। 1 2 3 4 ये सब फर्स्ट जनरेशन में, DSPU फर्स्ट जनरेशन में, 4 5 6 7 8 9 10 11, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, 11 लोग कंप्लीट। हमें सबका पता है, यहाँ पर सबका जेंडर भी पता है। अब वो कुछ भी पूछे अब तो आप बता ही सकते हो। तो देख लो, हु इज द सन ऑफ यू, यू का सन कौन है, यू का सन है K। P और U का सन देखो, P और U के 3 बच्चे हैं, एक ये है R नहीं K और M, P और U के 2 बच्चे हैं K और M, सन पूछा है उसने U का, वो है K, तो यहां पर मुझे A ऑप्शन मिला, ये सही है। हाउ इज T रिलेटेड टू M, T का रिलेशन M के साथ में, T का रिलेशन M के साथ में, ये रहा आपका M का भाई है, उसकी बेटी है T, तो T क्या हुई, नीस हुई ना, T जो है वो M की क्या हुई, नीस हुई। तो लीजिए क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब वो आपसे जो पूछा है वो भी उसने जवाब दे दिया है। सो आई होप अभी आज के सेशन में हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को समझ में आए हो, और अगर अच्छे लगे हैं, सेशन समझ में आया है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो सेशन को लाइक जरूर करना है, ठीक है। और शेयर कर दो बच्चों सेशन को जितना कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप रीजनिंग, बैंक रीजनिंग तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हर एक तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, बीट पजल्स, बीट्स, सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन मिला है, हर एक तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाती है। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।